बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे जो कि सम टाइम न्यूबीज को कंफ्यूज करता है और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर कौन होते हैं और इनका क्या क्या रोल होता है। तो इनको हम जो है वो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है वो बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट्स को बनाता है अपनी फैक्ट्री में। ठीक है, और फिर उस प्रोडक्ट को उसका जो एंड यूजर है, कस्टमर है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू पहुंचाता है। तो प्रोडक्ट को बनाने वाला जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरर कहलाएगा। अब जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं और वो डिफरेंट ब्रांड नेम से होती हैं, हो सकती हैं। तो आ, हर जो दुनिया का मुल्क है उसमें मैन्युफैक्चरर होते हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर मौजूद है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कुछ हमारे पास एग्जांपल हैं जिसमें एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है जो कि दुनिया के कई ममालिक में मौजूद है। इसी तरह होंडा है, ये भी कई ममालिक में मौजूद है। जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, ये इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट इसकी प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह होंडा है, ये कार मैन्युफैक्चरर है। तो अगर हम प्रॉक्टर और गैम्बल की बात करें तो इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट ब्रांड नेम से हैं। जैसे कि बेबी केयर में इसकी प्रोडक्ट है पेम्पर है, फैब्रिक केयर में जो है वो एरियल है, और इसी तरह हेयर केयर में इसके शैम्पू हैं जो कि हेड एंड शोल्डर ब्रांड नेम से है या पेंटीन के नेम से है। तो ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट ब्रांड नेम से मौजूद है। ठीक है। तो उसके बाद फिर अब जो मैन्युफैक्चरर है वो थाउजेंड्स की तादाद में जो है वो अपनी जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्ट्स को बनाता है। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर वो बिजनेस होता है जो कि प्रोडक्ट्स को बनाता नहीं है, बल्कि ये बल्क में यानी ज़्यादा तादाद में जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है यानी ब्रांड है उससे वो खरीद लेता है, और देन आगे फिर उसको या तो रिटेलर को या होलसेलर को और इन सम केसेस एंड कंज्यूमर को ये सेल कर देता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनका एक पूरा इनके पास पूरा सिस्टम होता है प्रोडक्ट्स को होलसेलर या रिटेलर तक पहुंचाने का, जिसमें इनकी लॉजिस्टिक्स आ जाती हैं। तो ये जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट्स को जो कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरर के पास मैन्युफैक्चर हुई है वो आगे होलसेलर या रिटेलर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आ जाता है होलसेलर। अब होलसेलर क्या है कि ये वो बिजनेस होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो या समटाइम जो है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। यानी कि वहाँ से ये फॉर एग्जांपल 3000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू खरीद लेता है, या 2000 खरीद लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से। और फिर आगे जो है वो हो सकता है 500 पीसेज, हो सकता है 400 पीसेज जो है वो रिटेलर्स को जो है वो ये आगे सेल कर देगा, अपना मार्जिन रखकर। अब रिटेलर्स क्या होते हैं? रिटेलर्स वो बिजनेसेस होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से या समटाइम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में चीज़ें खरीदेंगे, और देन आगे फिर जो है वो रिटेल में यानी कम तादाद में जो कस्टमर हैं उसके जो एंड यूजर हैं उनको सेल कर देंगे। अगर रिटेलर की अब रिटेलर की एग्जांपल में हमारे पास जो हमारे मोहल्ले में ग्रोसरी शॉप्स होती हैं वो आ जाती हैं, सुपर मार्केट्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, ये सब रिटेलर हैं। अमेजोन खुद एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ऑनलाइन रिटेलर है जहाँ पर जो है वो कस्टमर कम तादाद में यानी किसी ने दो बोतल बाय करनी है, किसी ने तीन, किसी ने चार, तो है वो यहाँ से बाय कर सकता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास मैन्युफैक्चर हुई है थाउजेंड्स की क्वांटिटी में, वो देन डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगी और डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और फिर रिटेलर से जो है एंड यूजर उसको बाय कर लेगा। तो जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेकर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है और देन एंड यूजर तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के थ्रू पहुंचती है, ये सारा सप्लाई चेन में आता है। तो अब कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए
फॉर एग्जाम्पल ये एक फैक्ट्री है जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स तैयार होंगी, एक तरीका ये है कि वो डायरेक्ट एंड यूजर तक जो है वो मैन्युफैक्चर या ब्रांड खुद उनका पूरा एक सिस्टम हो, उनके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप हो, तो वो एंड यूजर तक जो है वो डायरेक्ट खुद सेल करते हैं। बहुत काफ़ी सारे ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर ब्रांड है उसकी वेबसाइट से या उसके स्टोर से हम परचेज कर लेते हैं। और कई सूरतों में ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट टाइप पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट को बनाता है, देन आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बल्क में सेल कर देता है। और फॉर एग्जाम्पल इसने जो है वो 5000 पीस बनाया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उससे 5000 पीस बाय कर लिया, और फिर इसने जो है वो आगे अपना मार्जिन रखकर होलसेलर को जो है वो 800 पीस या 1000 पीस जो है वो सेल कर दिया। फिर अब आगे होलसेलर ने जो है वो 600 पीस 500 पीस जो है वो रिटेलर को जो है वो या 1000 पीस अपना मार्जिन रखकर सेल कर दिया। और फिर रिटेलर से आगे एंड यूजर तक पहुंचेगी प्रोडक्ट, एंड यूजर आएगा, उसको 2 पीस चाहिए 3 पीस चाहिए, वो रिटेल जो शॉप है उससे जो है वो परचेज कर लेगा। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई है वो एंड यूजर तक जो है वो पहुंचेगी। अच्छा, अब हमने जब अमेजोन पर होलसेल बिजनेस करना है, तो हमने जो है वो किसके साथ बिजनेस करना है, ब्रांड के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, या होलसेलर के साथ, क्योंकि रिटेलर तो हम खुद हैं। तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करनी है। उसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। उसमें एक तो ये है कि हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। दूसरा ये है कि अमेज़ोन कुछ सूरतों में हमसे इनवॉइस जो है वो रिक्वायर करता है। तो यानी अगर कस्टमर की कंप्लेंट आ जाती है या ब्रांड की कंप्लेंट होती है, तो वो हमसे इनवॉइस डिमांड कर सकता है। तो फिर अगर हमने जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पर हम सेल कर रहे हैं, वो अगर हमने उसके आप मैन्युफैक्चर डायरेक्ट ब्रांड से खरीदी होंगी उसका अप्रूवल लेकर, या उसके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, या उसके ऑथोराइज होलसेलर से, तो जब हम अमेजोन को उसकी परचेज इनवॉइस सबमिट करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और हमें इशू नहीं आएगा। और लेकिन अगर हमने जो है वो ब्रांड से नहीं बल्कि ऐसे किसी और सप्लायर से यानी रिटेलर से उठा लिया है, या उसके अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, या हो अनऑथराइज होलसेलर से, तो उन सूरतों में अमेजोन हमारी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ब्रांड या उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल के साथ काम करें, क्योंकि अनगेटिंग के लिए यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जहाँ पर यानी हमें अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो परचेज इनवॉइस फ्रॉम द ब्रांड और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर और ऑथराइज्ड होलसेलर will be accepted only from the brand, authorized distributor और wholesaler will be accepted। तो इसलिए जो है वो हमें जो है वो इन्हीं तीन जो सप्लायर हैं, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, वो भी ऑथोराइज्ड, इनके साथ ही काम करना है। तो उसके अलावा जो इनवॉइस हमने सबमिट करनी है उसकी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट है, वो हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही।